जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। उस साल दशहरा के 2 दिन बाद ही रविवार पड़ा था। छुट्टी थी। पत्नी को वायदा किया था कि एक साड़ी दिलाऊंगा, मगर त्योहार की तैयारी और इन सब में भूल ही गया था। आज अचानक याद आया तो सोचा इससे पहले कि माँ काली का रूप दिखाई दे उसे बाजार ले जाकर साड़ी दिलानी चाहिए। दोपहर में दोनों बाजार घूमते रहे। काफी दुकान घूमने के बाद अंततः पत्नी की पसंद की साड़ी उसे मिल गई। घर लौटकर चाय पीकर बैठा तो मन घर में रहने को न था। संडे का दिन हो तो कहाँ जाने का मन करता है। जी हाँ, तारानाथ के घर की ओर। तुरंत ही हाथ में एक छाता लिया और निकल पड़ा किशोरी भाई की घर की तरफ। इस साल वैसे अक्टूबर के महीने में ही शाम ढले बारिश हो रही है, इसलिए बारिश का कोई भरोसा न था। किशोरी के घर पहुंचा तो भाई साहब खर्राटे भर रहे थे। मैंने उसे उठाया। अरे उठो भाई उठो, ये क्या सोने का समय है? लाल लाल आंखों से कुछ पल तक तो वो उठकर मुझे देखता रहा। मन में थोड़ी दया भी आई। बेचारे की कच्ची नींद से उठा दिया मैंने। मगर फिर उससे कहा, तारानाथ क्या जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। क्या तारानाथ क्या? अरे रुको रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आया। किशोरी की नींद जैसे हवा में गायब हो गई। तुरंत ही तैयार होकर आ गया। रास्ते में हमने गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी खरीद ली। तारानाथ रबड़ी खाने में बहुत पसंद करते हैं। और एक पासिंग शो सिगरेट का पैकेट भी। दरवाजे पे दस्तक दी तो हरिनाथ की जगह चारी खड़ी थी। मुंह से सहज ही निकल गया, अरे चारी बेटी कब आई? ये तो बस दशहरे के लिए आई थी। हाँ, आप लोग दशहरे के बाद तुरंत क्यों नहीं आए? अरे कुछ परेशानी थी भाई। अच्छा ले पकड़ इन्हें। रबड़ी की और जलेबी का पैकेट चारी को देते हुए हम बोले। वो बोली, आप लोग अंदर बैठिए, मैं पिताजी को बताती हूं। तारानाथ आज छत पर चहलकदमी कर रहे थे। वो नीचे उतर आए। हम लोग बैठे हुए थे। पास ही रखी एक किताब को किशोरी उलट पलट कर देख रहा था। कुछ तंत्र मंत्र की किताब थी, कुछ मंत्र लिखे हुए थे। पता नहीं उसे समझ में आ रहा था कि नहीं। अचानक ही तारानाथ की आवाज सुनाई दी, अरे भाई शुभ दशहरा, शुभ दशहरा, बहुत अच्छा पधारे तुम लोग। मैं आज सुबह से बड़ा खुश हूं। हाँ, देखो ना, 2-3 लोग ही हाथ दिखाने आते थे, आज सुबह से तो 10-12 लोग आकर जा चुके हैं। मन बड़ा प्रसन्न था। वैसे पैसे के प्रति मेरा लोभ कभी नहीं रहा, ये तुम लोग जानते हो। बस जीवन यापन के लिए भोजन इत्यादि मिलता रहे, और वैसे भी उस बारे में तो माँ का वरदान है ही है मुझे कि मुझे कभी भोजन कपड़े की कमी नहीं होगी। मगर ऐसी परिस्थितियां हो तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब घर आ रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति घर से निकल कर गए थे। सहसा मैंने ही पूछा, हम लोग आ रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे थे, वो कौन है? हाँ अच्छा, अरे वो जमींदार विभूति नारायण के गुमाश्ता हैं। यहां से काफी दूर पश्चिम में विभूति नारायण का गांव पड़ता है। जमींदारी तो नहीं रही, मगर शानो शौकत आज भी वैसी ही। एक समय मैंने उनकी बहुत बड़ी मुसीबत से रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक हर साल दशहरे के समय उपहार भिजवाना नहीं भूलते। पहले खुद आते थे, मगर अब तबीयत उनका साथ नहीं देती है, इसीलिए अपने नौकर को भेज देते हैं। जीवन का बहुत भयानक अनुभव हुआ था। क्या बताऊं तुम लोगों को,
तारापीठ शमशान में मैंने जो देखा और उसे भूल नहीं पाया था। उस दिन कलकत्ता स्टेशन पर बैठकर भी मैं इसी बारे में सोच रहा था। फिर तो कड़ियां कुछ ऐसी जुड़ती गई कि एक बहुत ही भयानक घटना के सम्मुख होना पड़ा। मैं किसी अच्छी कहानी की उम्मीद मन में जगा लिया था। मैंने कहा, तो तारानाथ वही बताइए ना। अरे वो तो बहुत लंबी कहानी है भाई, उसे अभी कैसे, तो हम लोग कौन सी जल्दी में है। तभी चारी कटोरी में जलेबियां और रबड़ी लेकर आई। लीजिए, रबड़ी जलेबी भी हाजिर है। पहले पेट पूजा करते हैं और उसके बाद आपसे वही घटना सुनेंगे। रबड़ी जलेबी खत्म करने के बाद तारानाथ बोले, ये आज से करीब 41 साल पहले की बात है। एक दिन मन मां तारा के दर्शन को हुआ। तुम लोग तो जानते ही हो, तारापीठ शमशान तंत्र मंत्र जगत के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बस घर से निकल पड़ा तारापीठ के लिए। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। शाम को मां के आरती दर्शन किए, भोग खाया और पास ही की बस्ती में जाकर रात बिताई। शमशान के पास की ये बस्ती हम जैसे घुमंतु लोगों के लिए ही बनी है। खंडहर सी जगह है, जो भी चाहे जाकर रह सकता है। अगले दिन सुबह मैं मां की पूजा के लिए व्यवस्था कर रहा था। मंदिर के पंडितों की नजर शायद मेरी व्यवस्था पर पड़ गई। एक पंडा आकर बोला, आपको बड़े पंडित बुला रहे हैं। बड़े पंडित के पास गया तो वो बोले, आपकी पूजा व्यवस्था देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। क्या आप आज हम लोगों के साथ पूजा करेंगे? मैं तो जैसे मनमांगी मुराद पा गया। मां तारा की प्रत्यक्ष पूजा में भागीदार हो सकूंगा, इससे खुशी की बात क्या थी। बस उस दिन मन भर के मां की पूजा में सहभागिता की। जब जाने लगा तो पंडित ने रोक लिया। कहा, आप सन्यासी आदमी हैं, मेरे घर चलकर एक समय का भोजन ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करिए। भोजन भी क्या, आहा, अब तुम लोगों को क्या एक एक चीज के बारे में बताऊं। भोजन समाप्त करने के पश्चात वो रात मैंने तारापीठ शमशान में ही बिताने की सोची। बस यही सोचकर रात को शमशान में ध्यान लगा रहा था कि अचानक कुछ दूरी पर आग जलती दिखाई दी। मैं आश्चर्यचकित सा हुआ। वैसे विशेष कोई बात नहीं थी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो कौशिकी अमावस्या का समय था। ऐसे समय में बहुत से साधक अपनी साधनाएं सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो साल में कई अमावस्याएं आती है, मगर कौशिकी अमावस्या बड़ी विशेष होती है। कहते हैं इस समय कुछ पलों के लिए स्वर्ग और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में साधक अपनी ऋणात्मक या धनात्मक शक्ति का उपयोग करके बहुत बड़ी सिद्धियां लाभ कर सकते हैं। वैसे ऐसे समय में निम्न कोटि के साधक ही ज्यादा काम करते देखे गए, जो छोटे मोटे जादू तंत्र आदि कर सकते हैं। अचानक ही किशोरी बोला, महाराज, मेरे मन में एक इच्छा है। आप भी तो तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, कभी ऐसा कोई छोटा चमत्कार दिखाइए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। किशोरी बाबू, तुमने कहानी की दिशा ही मोड़ दी। खैर, फिर कभी क्यों, अभी तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, तुम्हारी जेब में पासिंग शो सिगरेट का पैकेट है ना? हम लोग आज पासिंग शो देना भूल ही गए थे। किशोरी बोला, हाँ हाँ, तो जरा निकालो। किशोरी ने अपनी पैंट की जेब से पासिंग शो निकालने के लिए हाथ डाला, मगर उसका आश्चर्यचकित चेहरा देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मेरी आंखों के सामने ही उसने
जेब में पासिंग शो का पैकेट डाला था और अभी तक हमने तारानाथ को कुछ भी नहीं दिया था, मगर तारानाथ ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर बोला, ये रहा तुम्हारे पासिंग शो का पैकेट। हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो बहुत निम्न कोटि की साधना का व्यक्ति भी कर सकता है, जिसे तुम लोग दूसरे शब्दों में जादू कहते हो। मगर उस दिन मैंने जो देखा था वो और भयानक थी। खैर, अब घटना पर आते हैं। तो मैं धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ जाने लगा। पास पहुंचकर पाया कोई साधक किसी साधना में बैठा हुआ है। मैंने पास ही के एक मोटे से पेड़ के पीछे अपने आप को छुपाकर साधना प्रक्रिया का अध्ययन करने लगा। देखा, अग्निकुंड के सामने बैठा वो कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहा था। एक बर्तन में कुछ लाल सा द्रव्य था, जिसे एक इंसानी हड्डी डुबोकर अग्निकुंड में वो डालता था। उसे डालते ही अग्नि और धधक उठती थी। पास ही काला तिल केला पत्ता रखा हुआ था। केले पत्ते में काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक पास ही के अंधेरे को चीरता हुआ एक कुर्ता पैजामा पहना व्यक्ति उसके पास आकर बैठा। उस व्यक्ति ने अपने झोले में से एक कपड़े की गुड़िया सी निकाली। जो व्यक्ति आकर बैठा था उसने कपड़े का टुकड़ा उसके हाथ में दिया। उस साधक ने कपड़े का टुकड़ा गुड़िया में लपेट दिया। फिर गुड़िया को उस केले पत्ते के ऊपर रखकर उसके ऊपर काला तिल डाल दिया और फिर केले पत्ते में उसे लपेटकर अग्निकुंड में उसे डाल दिया। अचानक ही अग्नि एक तेज भभक्के के साथ जली और फिर बुझ गई। चारों ओर तेज धुआं फैल गया। धुआं इतना ही गहरा था कि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं छटा तब वो साधक और वह व्यक्ति वहां से जा चुके थे। अगले दिन स्टेशन पर बैठकर मैं रात में देखी हुई साधना के विषय में सोच रहा था। आखिर क्या कर रहे थे वो लोग? कौन थे वो लोग? तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन में भीड़ भाड़ अच्छी खासी ही थी, मगर किस्मत से मुझे बैठने की जगह मिल गई। मेरे सामने की कुर्सी पर एक महिला और एक पुरुष बैठे थे। महिला लगातार रोई चली जा रही थी और पुरुष उसे सांत्वना दे रहा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। यह संसार दुखों का मूल है। कभी ना कभी इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य आता है। कोई अपना जब तकलीफ में होता है तो मनुष्य खुद भी द्रवित हो उठता है। ऐसा ही कुछ शायद उस दंपति के साथ हुआ था और उसे सुनकर ही वो शायद चले जा रहे थे। महिला अपना दुख न संभाल सकी और आंसू के जरिए उसे बहाने लगी। पुरुषों के साथ यही तो मुश्किल है। कितना भी दुख हो, उन्हें अपने आप को संभाले रखना पड़ता है। आंसू बहाना पुरुषों की किस्मत में कहाँ, नहीं तो समाज उन्हें कायर कहेगा। खैर, मैं महिला के इस तरह रोने से थोड़ा सा द्रवित तो हुआ था। तभी अचानक वो व्यक्ति महिला को चुप कराना छोड़ के मेरी ओर देखकर हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बाबा। असली में मेरा छोटा साला बीमार है। सब कुछ ठीक ठाक ही था, अचानक ही पता नहीं कैसी तबीयत खराब हो गई। आज सवेरे ही खबर मिली कि सांस बहुत रुक रुक कर चल रही है। क्या पता कब क्या हो जाए, इसीलिए उसके अंतिम दर्शन को हम लोग जा रहे हैं। सुनकर थोड़ा और बुरा लगा। पता नहीं किस बीमारी से ग्रसित होकर बेचारा कम उम्र में ही मृत्यु के गाल में समाने जा रहा है। तभी मेरे पैरों में गरम गरम पानी जैसा लगा। मैं चौंक कर देखा तो वो महिला मेरे पैरों को पकड़कर रो रही थी। महाराज, महाराज, आप मुझे
साधु सन्यासी से लग रहे हैं। पता नहीं, मेरा मन कहता है एक बार अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मेरे भाई के प्राण बच सकते हैं। महाराज, महाराज एक बार चलिए ना, चलिए ना। मुझे कोई खास काम तो था नहीं। महिला के इस तरह से निवेदन करने पर मैं ना कह सका। क्या पता विधि के विधान में क्या लिखा है। मैं हो सकता है उस युवक के प्राण लौटाने में कुछ मदद कर सकता। मैं उनके साथ उनके गांव चला गया। वो गांव के जमींदार विभूति नारायण की बेटी थी पद्मा, और वो उनके पति मोहन थे। दोनों अपने छोटे भाई राधे कृष्ण को देखने आ रहे थे। जमींदार विभूति नारायण के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी पद्मा, उसके बाद दूसरा बेटा राखाल और तीसरा बेटा राधे कृष्ण, जो बीमार था। घर में पहुंचकर मुझे कुछ खास बात नहीं लगी। अपितु तुम लोगों को मैंने बताया है कि जहां कहीं कोई अदृश्य शक्ति होती है तो मधुर सुंदरी देवी की कृपा से मुझे पता चल जाता है। पर यहां वैसी कोई बात न थी। मतलब युवक किसी बीमारी से ही ग्रसित है। जमींदार विभूति नारायण ने मेरा काफी अच्छा स्वागत किया। हाथ पांव धुलाकर बैठने की व्यवस्था की, शरबत पिलाया। फिर कहा, महाराज आप पधारे, बहुत अच्छा हुआ है। आप नहा धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, शाम की तरफ मेरे बेटे से मिलाऊंगा। मगर मैंने कहा, नहीं, मैं पहले आपके बेटे से मिलना चाहूंगा, खाना पीना बाद में होता रहेगा। वो मुझे लेकर ऊपर के कमरे की ओर गए। घर का ऊपरी हिस्सा काफी खुला खुला था और ताजी हवा का आवागमन हो रहा था। मगर जैसे ही मैं राधे कृष्ण के कमरे में पहुंचा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे उस कमरे की हवा को किसी ने रोक दिया था। ऐसे कमरे में रहकर तो व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाएगा। खाट पर एक जीर्ण शीर्ण शरीर वाला युवक लेटा हुआ था। उसकी सांस काफी तेज चल रही थी। देखिए ना महाराज, मेरा बेटा पता नहीं क्या हो गया है इसे। कई वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब दिखा चुका हूं। वैसे इसकी ये हालत हुई कैसे? अरे कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। मैं इस गांव का जमींदार विभूति नारायण, हालांकि जमींदारी रही नहीं मगर गांव में हमारा सम्मान वैसा ही बरकरार है। अपनी बेटी का विवाह मैंने मोहन के परिवार में दिया। परिवार काफी अच्छा है। इसके बाद दूसरे बेटे का विवाह कलकत्ता में सुरेंद्र चंद बैनर्जी के परिवार से हुआ। वो परिवार भी काफी संपन्न है। मैं और मेरी पत्नी काफी खुश थे। अभी खुशी की खबर मिली थी कि हमारी बहू गर्भवती है। बहू अभी अपने पिता के यहाँ ही है। और ये मेरा तीसरा बेटा, इसके लिए भी मैं रिश्ता देख रहा था। अभी एक जगह अच्छा रिश्ता मिला ही था। उस दिन अचानक अपने दोस्तों के साथ खेल कूद के आके उसने कहा उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर रात में अचानक 2-3 बार उल्टी की और आप विश्वास नहीं करेंगे, उल्टी में काले तिल निकले। पता नहीं कहां से उसने इन तिलों को खा लिया था और उसी की वजह से शायद उल्टी हुई थी। उसके बाद अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा, देख तो रहे क्या स्थिति हो गई है। डॉक्टरों ने ये भी जवाब दे दिया है। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं तो निराश हो चुका हूं महाराज। अब परिस्थितियां मेरी कुछ समझ में आने लगी थी और मेरी
छठी इंद्री काम करने लगी थी। समझ में आ रहा था कि आने वाली अमावस्या, जो 2 दिन बाद ही है, युवक के लिए बहुत खतरनाक होगी। मैंने तुरंत ही जमींदार से कहा, मुझे कल एक खास तरह की पूजा करनी है, उसके लिए मैं सारी सामग्री आपको लिख दूंगा। देखिए, मुझे लगता है हमारे पास समय कम है, अगर इसे बचाना है तो हमें कल ही ये पूजा संपन्न करनी होगी। उस दिन दोपहर का खाना पीना करके मैंने आराम किया और रात को घर वालों से कहा कि मैं रात राधे कृष्ण के कमरे में ही रहना चाहता हूं। सब आश्चर्यचकित हुए मगर फिर मान गए। राधे कृष्ण के कमरे में कोने में ही मैंने बिस्तर बिछा लिया। हालांकि जमींदार और उसके बेटे ने जोर जबरदस्ती की थी कि एक खाट और लगा देते हैं, मगर एक तो घर वाले ऐसे ही परेशान, फिर उन्हें परेशान करना मुझे सही नहीं लगा। धीरे धीरे रात का सन्नाटा फैल गया। गांव में तो तुम जानते ही हो, रात जरा जल्दी ही होती है और रातें बहुत सन्नाटेदार होती हैं। कमरे में बाहर से आ रहे कुत्तों के भौंकने की आवाज और राखाल के सांस प्रश्वास की आवाज के अलावा और कोई आवाज न थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था मगर पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। राखाल की सांसें अब और तेज चल रही थी। लग रहा था मृत्यु उसके अत्यंत निकट है। मैं कल एक प्रयास अवश्य करने वाला था मगर सफलता की उम्मीद मुझे भी न थी। तभी अचानक वो हुआ जो सबसे असामान्य था। मुझे लगा जैसे मैंने सीटी की आवाज सुनी। मैं चौंक उठा। फिर मैंने महसूस किया जैसे घर में एक अजीब सी बदबू फैल रही है। और फिर कमरे की खिड़की से उसने कमरे में प्रवेश किया। मैं चुपचाप बिल्कुल मुर्दे की तरफ पड़ा रहा, आंखें अधमूंदी, ताकि मैं सब कुछ देख सकूं मगर जो कमरे में प्रविष्ट हो रहा है या हो रही है उसे मेरे जागे होने का एहसास न हो। धीरे धीरे वो आकृति कमरे में प्रकट हुई और स्पष्ट हुई। आकृति एक नारी की थी, मगर नारी कहना उसे सही ना होगा, क्योंकि उसका आधा शरीर स्त्री का था और आधा शरीर नरकंकाल था। राखाल के खटिए के पास वो घूमने लगी। उसके नाखून खटिए पर आवाज कर रहे थे। फिर अचानक वो राखाल के पास गई और उसके सर पर अपने हड्डियों वाले हाथ फेर कर उसे प्यार से निहारने लगी। फिर एक भयानक सी हंसी हंसी। बस कल का दिन फिर मुझे भोग मिलेगा, कहकर धीरे धीरे वो कमरे से बाहर चली गई। और एक बार फिर से सीटी की आवाज मेरे कानों पे पड़ी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने महसूस किया इस घटना के बाद राखाल की सांसें और तेज हो गई थी। अब वस्तु स्थिति मेरे सामने पूर्णतः स्पष्ट हो गई थी। राखाल पर मारण प्रयोग किया गया है और इस मारण का नाम कुहकी मारण है। अगले दिन की पूजा
अब मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। मनी मन मधुर सुंदरी देवी का धन्यवाद देकर सो गया। रात में फिर कुछ न हुआ। अगले दिन सवेरे उठकर मैंने सामग्री में कुछ और चीजें जोड़ दी। फिर दिन भर का उपवास किया। जो तंत्र प्रयोग में करने वाला था उसके लिए तन और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक थी। रात होती ही घर वालों को जल्दी खाना खिलाकर सबसे कहा सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाएं। पूजा मैं छत पर अकेले करने वाला था। यह ऐसी पूजा थी जिसे किसी भी गृहस्थ का देखना शुभ न था और पूजा किसी खुले स्थान पर ही की जा सकती थी। रात करीब 12 बजे राखाल को गोद में लिए मैं किसी तरह छत पर चढ़ा और वहां पर एक अभिमंत्रित गोला बनाकर उसे लेटा दिया। फिर एक अन्य अभिमंत्रित गोले में बैठकर मैं पूजा और यज्ञ करने लगा। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ रहा था, साफ आकाश में अचानक बादल भरने लगे। पास ही के एक पेड़ पर कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और पेड़ में आग लग गई। हवाएं तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति जैसे तांडव करने पर उतर आई है, मगर मैंने अपनी पूजा रोकी नहीं। और तभी सीटी की आवाज कानों में पड़ी और इसके साथ साथ हवा में प्रकट हो रही थी वही नारी मूर्ति। उसकी भयानक आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐ दुष्ट, कौन है तू जो मुझसे मेरा भोग छीनना चाहता है? ये मेरा भोग है, इसे मुझे अर्पण किया गया है और कल अमावस्या में मैं इसे भोग लूंगी। तू मुझे रोकने वाला कौन है रे दुष्ट? मूर्खता मत करो, ये एक जीवित इंसान है, ये तुम्हारा भोग कैसे हो सकता है? इसे मुझे समर्पित किया गया है तंत्र क्रिया के जरिए और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो तुम भी सुन लो, इसकी रक्षा मैं कर रहा हूं। अगर तुम्हें भोग ही चाहिए तो जाओ, जिसने तुम्हें भेजा है उसके पास चली जाओ। अब की बार मैंने आदेश के स्वरूप में ही ये बात कही थी। मेरा इतना कहना था, अचानक वो आकृति विलीन हो गई। मैं निश्चिंत हो चुका था। अब बस पूजा समाप्त करनी बाकी रही थी। पूजा समाप्त करते ही मौसम भी सुधर गया। मैं एक बार फिर से राधे कृष्ण को गोद में लेकर कमरे में चला आया। अब उसकी सांसें काफी हद तक सामान्य हो चुकी थी। मुझे समझ में आ गया था विपत्ति टल चुकी है। अगली सुबह घर के सभी लोग प्रसन्न थे, क्योंकि राधे कृष्ण को न केवल होश आ गया था अपितु उसकी तबीयत काफी सुधरती जा रही थी। अचानक किशोरी बोला, मगर वो अजीब सी आकृति थी क्या, और वो सीटी की आवाज? ये एक तरह का मारण तंत्र था जिसे राधे कृष्ण पर किया गया था। इसे कुहकी मारण कहते हैं। मारण जगत में ऐसी बहुत सी मारण प्रक्रियाएं हैं जिनमें काफी खतरनाक और भयानक होती है कुहकी मारण। ये एक पिशाचिनी होती है जो आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर कंकाल का रखती है, और इनके आगमन से पूर्व हमेशा सीटी की आवाज सुनाई देती है। उस रात सीटी की आवाज ने मुझे यह बात समझा दी थी। यह भी है कि अगली सुबह उठकर मैं इंतजार कर रहा था
उस खबर का, क्योंकि कहते हैं इस तरह की मारण प्रक्रिया करने वाले तांत्रिक बड़े ही चालाक होते हैं। वो लोग कोहकी का आवाहन करते समय कभी भी अपना नाम नहीं बताते हैं, अपितु जो करवाता है उसका और जिसके ऊपर करवाना है उसका नाम बताते हैं। मैंने भोग के रूप में कोहकी को जब वापस भेजा था तो अवश्य उसके पास गई होगी जिसने ये सब करवाया है, और वो कौन है जानने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्सुक था। तो कौन निकला? मैं और किशोरी लगभग एक साथ ही बोल पड़े। एक दिन बाद एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर एक साथ सुनने मिली। अच्छी खबर यह थी कि राधे कृष्ण अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुका था, बिस्तर पर उठकर बैठ भी गया था। बुरी खबर यह थी कि राखाल के ससुर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रात में लघु शंका के लिए गए थे और अगले दिन सुबह उनकी लाश पासी के पेड़ में उल्टी लटकी हुई मिली थी। और इस भयानक घटना को सुनकर राखाल की पत्नी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और उसका गर्भपात हो गया था। ओह, तो मतलब राखाल के पिता ने? हाँ, मगर क्यों? देखो, इस दुनिया में धन नाश का कारण है। राखाल के ससुर ने राखाल के छोटे भाई को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह सब किया था। एक तरह से उनका संतान प्रेम ही था, क्योंकि राखाल की बड़ी बहन काफी संपन्न परिवार से थी, मगर राखाल के माता पिता की मृत्यु के बाद जायदाद उसके और उसके भाई के बीच बंटनी थी। अतः राखाल के ससुर ने सोचा कि अगर राखाल के छोटे भाई को रास्ते से हटा देंगे तो सारी जायदाद उसके दामाद और बेटी की हो जाएगी, क्योंकि पुत्र शोक में माता पिता भी ज्यादा दिन के मेहमान न रहेंगे। फिर आने वाली संतान का भविष्य भी सुखमय हो जाएगा। ये सोच हर माता पिता की अवश्य होती है, मगर उसके लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो सही नहीं था, और उसी रास्ते के वजह से उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। बाद में मुझे समझ में आया कि उस रात तारापीठ शमशान में मैंने जो कुछ देखा था उसमें दूसरा व्यक्ति शायद राखाल के ससुर ही थे। मगर विधि का विधान देखो, कैसे कैसे कड़ियां जुड़ी और क्या से क्या हो गया।